हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का तहे दिल से स्वागत है प्रिपेयर विद सत्यम के यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश को बहुत ही बेहतर ढंग से, बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रहे हैं, राइट। अपनी नॉलेज को डे बाय डे स्लोली हम इंक्रीज कर रहे हैं, एक अच्छे लेवल पर ले जा रहे हैं, ओके। और मैं ऐसा आशा करूँगा कि आप सभी लोगों ने जो लास्ट क्लासेस चल चुकी हैं उसको आपने प्रॉपर देख लिया होगा, प्रॉपर रिवीजन कर लिया होगा, और उसमें जो चीज़ें हुई हैं आपको अच्छे से समझ में आई होंगी, ओके। सो फ्रेंड्स, आज हम फर्दर आगे सीखेंगे, ओके। तो बिना किसी डिले के आइए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, ओके माय डियर फ्रेंड्स। सो देखिए, आज हम कह सकते हैं ये हमारी क्लास थी कौन सी नंबर की, आई थिंक ये हमारी 6वीं क्लास है, राइट। चलिए ठीक है, और इसमें हम पढ़ रहे थे दोस्तों टेंस। इसमें हम क्या पढ़ रहे थे माय डियर फ्रेंड्स? टेंस, राइट। इसमें क्या पढ़ रहे थे? टेंस, ओके। सो फ्रेंड्स, टेंस में हमने अपना पहला टेंस स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सीखना प्रारंभ किया था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने जो लास्ट क्लास में सीखा था उसे पहले क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने सबसे पहले बात की थी इसके स्ट्रक्चर की। क्या बात की थी हमने? इसके स्ट्रक्चर की, और आई थिंक शायद अफर्मेटिव और निगेटिव तक हुए थे, देन वीडियो एंड हो चुकी थी, राइट। तो यहाँ से हम फर्दर आगे करते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझते हैं जो हमारा सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस होता है? असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। या इसी को बोल देते हो आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसी को आप बोल देते हो दोस्तों डिक्लेरेटिव सेंटेंस, राइट। या इसी को आप बोल सकते हो इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, इंफॉर्मेटिव सेंटेंस। कहीं ना कहीं ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं ये कहीं ना कहीं क्या करते हैं, किसी इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं, यानी कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन देने का काम करते हैं, ठीक है। यानी कुल मिलाकर ये जो असर्टिव सेंटेंस होते हैं, या इसी को आप बोल सकते हो डिक्लेरेटिव सेंटेंस बोल सकते हो, या इसी को बोल सकते हो इंफॉर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब ये क्या होते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ये क्या होते हैं? एक सिंपल से स्टेटमेंट होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं? दीज आर सिंपल स्टेटमेंट। दीज मतलब सॉरी दोस्तों, ये क्या है? तीनों एक ही है ना। तो ये क्या होती हैं? एक सिंपल स्टेटमेंट होती है। एक सिंपल क्या होती हैं? स्टेटमेंट होती है। एक सिंपल स्टेटमेंट होती हैं, या आप कह सकते हो ये क्या करते हैं? एक सिंपल इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। एक सिंपल इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं। एक सिंपल इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, ठीक है। सर कहोगे सर ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि दोस्तों एक चैप्टर होता है सेंटेंस के काइंड्स एंड सेंटेंस टाइप्स, क्योंकि दोस्तों तो उस चैप्टर में अलग से नहीं करा था। क्यों नहीं करा था? क्योंकि दोस्तों उसमें है कुछ नहीं। तो इसी में हम जब पढ़ते हैं तो इसी में हम अफर्मेटिव भी सीख लेंगे, नेगेटिव भी सीख लेंगे, इसी में इंटरोगेटिव सीख लेंगे, ठीक है। जब हम पढ़ाएंगे आपको क्या पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे, या जब आपको पढ़ाएंगे नरेशन, उसमें आपको हम एक्सक्लेमेटरी और ऑब्जेक्टिव बारे में बता देंगे, ठीक है ना। तो चीज़ें आराम से हो जाएंगी। तो इसके लिए आपको डोंट वरी रहना है, बस चीज़ों को अच्छे से सीखते हुए चलना है, ओके। सो ये हो गई, मतलब क्या करते हैं? एक सिंपल स्टेटमेंट या सिंपल इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस, ठीक है। सिंपल बात हो गई, ठीक। फिर बात करते हैं कि इनके टाइप्स की। इनके भी दो काइंड होते हैं, ठीक है। यानी जो आपके कौन से सेंटेंस होते हैं? जो आपके असर्टिव सेंटेंस होते हैं, इनके भी दो काइंड होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या होता है? एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, एंड दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस और ये हो गया निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो सिंपली फ्रेंड्स, अफर्मेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो एक पॉजिटिव स्टेटमेंट होते हैं। पॉजिटिव मतलब
जो क्या देते हैं, एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक है। जैसे मैंने पूछा कि राम क्या कर रहा है, तो मुझे आंसर मिला राम पढ़ाई नहीं कर रहा। मैंने पूछा राम पढ़ रहा है, उसने पूछा राम पढ़ाई नहीं कर रहा, तो राम नहीं पढ़ रहा है, ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, निगेटिव इन्फॉर्मेशन मिली, ठीक है। मैंने पूछा कि राम पढ़ रहा है, हाँ राम पढ़ रहा है, ओके, तो अब कैसी इन्फॉर्मेशन मिली, पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन मिली, राइट। तो यही होते हैं, अगर जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव है तो अफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस। इसलिए आपको जब आप जनरल भाषा में पढ़ते हो तो कभी कभी इसको हम पॉजिटिव सेंटेंस, इस अफर्मेटिव सेंटेंस को हम कभी कभी पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। किस सेंटेंस में, इसको हम कभी कभी पॉजिटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। पॉजिटिव मतलब जो अफर्मेटिव है, जो एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, ठीक है। और इसको जनरली हम दोस्तों जानते हो, इसको हम डिनोट करते हैं इस निगेटिव सेंटेंस, कैसा, सॉरी ये दोस्तों क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव सेंटेंस। क्योंकि दोस्तों आगे जानते हो हम ऐसी लैंग्वेज यूज करेंगे आगे, ठीक है। और ये दोस्तों इसे हम ऐसे निगेटिव करते हैं, क्योंकि दोस्तों किसका साइन होता है, निगेटिव ना, निगेटिव, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। तो अब देखो यहाँ तक दोस्तों बात क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा कि असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, निगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के स्ट्रक्चर की, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस ना। तो देखिए एक और चीज़ पहले समझ लेते हैं, पहले हम समझ लेते हैं जर्नल स्ट्रक्चर, कि किसी भी अफर्मेटिव सेंटेंस का, यानी चाहे वो जिस टेंस का हो, उस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मतलब क्या होगा, मतलब जर्नल की जो सभी फॉलो करें, ठीक है। तो इसका जो जर्नल होता है, होता है दोस्तों, क्या होता है दोस्तों, होता है ये कि इनकी शुरुआत किससे होती है, सब्जेक्ट से होती है। सब्जेक्ट के बाद आपकी होगी वर्ब, क्या होगी, वर्ब। तो इस वर्ब में आपकी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकती है, ठीक है, और इस वर्ब में आपकी मेन वर्ब भी हो सकती है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आपको कुछ टेंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको सब्जेक्ट बाद जस्ट मेन वर्ब मिलेगी, और बाकी टेंस ऐसे मिलेंगे जिसमें आपको सब्जेक्ट बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब मिलेगी। तो इस वर्ब का मतलब ये है कि आपको हेल्पिंग वर्ब भी मिल सकती है और मेन वर्ब भी मिल सकती है, और देन चीज़ों को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है। एक्सप्लेन मतलब ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो ये है जर्नल, कि ये सभी फॉलो करेंगे। ये क्या है, ये जर्नल है इन्फॉर्मेशन, ये जर्नल स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव का, कि सभी टेंस फॉलो करेंगे, सभी टेंस फॉलो करेंगे। अब दोस्तों निगेटिव क्या होता है, तो निगेटिव का स्ट्रक्चर होता है दोस्तों सब्जेक्ट के बाद दोस्तों इसमें हमेशा आपको मिलेगी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट मिलेगा आपको। फिर दोस्तों आपको मिलेगी मेन वर्ब, ठीक है। फिर दोस्तों आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा, फिर चीज़ों को आपको एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा या नहीं मिल सकता, ठीक है, ये चीज़ें हैं। तो ये है निगेटिव सेंटेंस का जर्नल स्ट्रक्चर। क्या है, ये निगेटिव सेंटेंस का जर्नल स्ट्रक्चर है जो हमेशा फॉलो हो, ठीक है, जो जितने भी टेंस हैं हमेशा इसको फॉलो करेंगे। दोस्तों जो निगेटिव सेंटेंसेस होते हैं ना, अब कुछ अदर केसेस हैं जिसमें आपको नॉट नहीं मिलेगा, कुछ नेगेटिव वर्ड्स मिलते हैं, वो सेंटेंस को क्या बनाते हैं, वो सेंटेंस को नेगेटिव बनाते हैं। तो उसको हम दोस्तों आगे सीखेंगे। जैसे सेल्डम हो गया दोस्तों, वेयरली, स्कार्सली, रेयरली, राइट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो खुद में नेगेटिव है, ठीक, तो उनका स्ट्रक्चर भी अलग होता है, तो उनको हम इसी में आगे फर्दर सीखेंगे। लेकिन जो हमारा जनरल चीज़ है वो ए है, ठीक है, मतलब जो जितने भी टेंस होते हैं लगभग इसको इस स्ट्रक्चर को यानी अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर और नेगेटिव का स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, राइट। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत किससे होगी, सब्जेक्ट से होगी माय डियर फ्रेंड्स। सब्जेक्ट के बाद अब दोस्त देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा है माय डियर फ्रेंड्स, सिंगुलर है, तो चलिए यहाँ पर लिख रहा हूँ बीच में, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर माई सेंस कहने का आशय है कि सिंगुलर यानी आपका सब्जेक्ट ही है, ठीक है, आपका सब्जेक्ट सी है, आपका सब्जेक्ट इट है, या कोई भी नाम है, या आप जान लो कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट है, कोई भी एनी सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम ध्यान रखते हैं कि सब्जेक्ट बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं, या यस सफिक्स करते हैं, ठीक है, और प्लस आगे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, और लास्ट में मिलेगा फुल स्टॉप। लास्ट में क्या मिलेगा, फुल स्टॉप, ठीक है, ठीक है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस स्टार्टिंग सब्जेक्ट से, एंड क्या होगा, फुल स्टॉप से। ये दोस्तों हो गया कि इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट के
अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दोस्तों अगली चीज़, अगर आपका सब्जेक्ट क्या माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट माय डियर फ्रेंड्स प्लूरल है। प्लूरल मीन्स अगर आपका सब्जेक्ट मान लीजिए आई है, ठीक है, वी है, ठीक है, दे है, ओके, आई वी दे है, यू है, ठीक है, या माय डियर फ्रेंड्स कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, या माय डियर फ्रेंड्स कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं और चीज़ों को आगे एक्सप्लेन किया जाता है, और चीज़ों को आगे एक्सप्लेन किया जाता है। तो ये हो गया दोस्तों, ये अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तब, और ये स्ट्रक्चर जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तब, ये जब सिंगुलर है, ये जब प्लूरल है, ठीक है। यहाँ तक बात सिंपली आई थिंक क्लियर हो गई होगी। अब बात करते हैं इसकी निगेटिव की, थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। तो निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले वही दोस्तों, अगर आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, दोस्तों आप शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा, यहाँ मैंने लिख दिया है सिंगुलर, तो मैं लिखता हूँ दोस्तों SL। यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर, SL मीन्स सिंगुलर है, तो आप हेल्पिंग में लगाते हो डस, आप हेल्पिंग में यूज़ करते हो किसका, डस का, ठीक है, आप हेल्पिंग में यूज़ करते हो डस का। देन आप यूज़ करते हो नॉट, ठीक है, देन आप यूज़ करते हो नॉट, नॉट के बाद आप लगाते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्या लगाते हैं, ऑफ फर्स्ट फॉर्म, और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रक्चर किसका, निगेटिव का, जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो, ठीक है। फिर आगे बात कर लेते हैं, यदि दोस्तों आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, माय डियर फ्रेंड्स, यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो आप लगाते हो डू, ठीक है, देन आप लगाते हो नॉट, और देन लगाते हो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, और ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, इसके थोड़े से दो के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे हमने लिखा दोस्तों, ही सिंग्स अ सॉन्ग, ही सिंग्स अ सॉन्ग, तो सिंपली आप देखेंगे तो ही क्या है, सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है, कैसे सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब कैसी आई, सिंगुलर, कैसी वर्ब आई, सिंगुलर, सिंग्स आई। अब कहोगे सर सिंग्स लगा है, तो देखो दोस्तों जो वर्ब्स होती हैं, राइट, जैसे दोस्तों वही हमने आपको वर्ब्स की फॉर्म्स पढ़ाई थी ना, उसमें आपको बने के बताया था कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं, राइट, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती हैं, ये होती हैं प्लूरल फॉर्म, ये क्या होती हैं, ये होती हैं प्लूरल फॉर्म, ये आती हैं किसके, जानते हो किसके सब्जेक्ट के साथ, ये आती हैं जो हमारे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, क्या, ये इनके साथ आती हैं जो हमारे होते हैं प्लूरल सब्जेक्ट, यानी इनके साथ, ठीक है। फिर दोस्तों जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप जब एस या ईएस लगा देते हो, जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ एस या ईएस लगा देते हो, तो ये बन जाती हैं सिंगुलर वर्ब, ये क्या बन जाती हैं, सिंगुलर वर्ब, ये क्या बन जाती हैं, सिंगुलर वर्ब, ये क्या बन जाती है, सिंगुलर वर्ब। और सिंगुलर वर्ब किसके साथ आती हैं, जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो, जब आपका सब्जेक्ट हो सिंगुलर, जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर, जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर होगा दोस्तों, तो वर्ब कैसी होगी, वर्ब में आपको एस या सफिक्स करना होगा। तो ये होती है प्लूरल वर्ब, ये होती है सिंगुलर वर्ब, ठीक है, ये होती है सिंगुलर वर्ब और ये होती है प्लूरल वर्ब, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, सिंग्स यूज करते हैं, ओके। जैसे दोस्तों अब यहीं पर मैं अगर लगा देता दे, तो अब दे हो जाएगा क्या, दे हो जाएगा प्लूरल, तो अब क्या लगाओगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी दे सिंग अ सॉन्ग, दे सिंग अ सॉन्ग, सिंपल बात, ठीक है। आगे हम दोस्तों लिखते हैं बॉयज़ डज नॉट प्ले क्रिकेट, बॉयज़ डज नॉट प्ले क्रिकेट, ओके। तो आप देखेंगे बॉयज़ क्या है दोस्तों, प्लूरल नाउन है, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन है। तो आप कहोगे सर अगर प्लूरल है तो हम इसे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, डू होना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, डज नहीं, यहाँ पर दोस्तों क्या होगा, डू। तो बॉयज़ डू नॉट प्ले क्रिकेट यहाँ पर सही हो जाएगा। और यहाँ पर इसी की जगह पर अगर कोई होता है सिंगुलर सब्जेक्ट ना, जैसे ही सी इट या कोई नेम या कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होता, जैसे ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ओके, राम डज नॉट प्ले क्रिकेट, प्रिया डज नॉट प्ले क्रिकेट, लेकिन यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, जैसे आई वी यू दे कुछ भी रहेगा या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पर क्या लग जाएगा, डू, ओके। तो ये हो गया किसका स्ट्रक्चर, ये हो गया दोस्तों हमारे
अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और ये हो गया निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसे आप ध्यान से एक बार देख लीजिए, राइट। देन हम मूव करते हैं अपने अब स्ट्रक्चर पर इंट्रोगेटिव के, ओके। तो आई होप इसे आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, राइट, कॉपी में नोट कर लिया होगा। चलिए अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। सो दोस्तों अब हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। किसकी बात करते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब बात कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल समझते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता क्या है। जैसे इसमें नाम में लिखा है इंट्रोगेटिव, यानी इंट्रोगेट, यानी ऐसे सेंटेंसेस जो क्या करते हैं? सवाल करते हैं, यानी प्रश्न पूछने का काम करते हैं, क्वेश्चन करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी ये सेंटेंस का काम क्या है? क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। यानी ये क्या करते हैं? आस्क्स क्वेश्चंस, आस्क्स क्वेश्चंस, प्रश्न पूछने का काम करते हैं। कौन? ये जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या करते हैं? आस्क्स क्वेश्चंस, क्वेश्चंस पूछने का काम करते हैं, क्वेश्चंस पूछने का काम करते हैं। पहली चीज़ ये क्लियर कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हाँ सर क्वेश्चन पूछेगा। अब देखिए दोस्तों, हमेशा दोस्तों जो क्वेश्चन होता है वो दो प्रकार से पूछा जाता है। कितने प्रकार से? दो प्रकार से। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कल आप स्कूल जाओगे, ओके ओके, क्या कल आपने खाना खाया था, सॉरी ये तो हो गया हमने खाना खाया होगा, दूसरा लेते हैं, क्या कल आपने क्रिकेट खेला था, ओके। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, इनको ध्यान से ऑब्जर्व करोगे, तो अगर मैंने पूछा क्या कल आप स्कूल जाओगे, तो अगर आप जाओगे बोलोगे यस, और नहीं जाओगे बोलोगे नो, राइट। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे मैंने पूछा कि कल आपने क्रिकेट खेला था, खेला था यस, नहीं खेला था नो, ठीक है। अगर खेले रहोगे तो बोल दोगे यस सर, हाँ खेला था। और दूसरा सेंटेंस, दूसरा आंसर क्या है? अगर आपने नहीं खेला होगा तब बोलोगे नो। यानी दोस्तों पहला जो टाइप है इंट्रोगेटिव का वो ये है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका उत्तर आप यस या नो में देते हो। किस में देते हो? यस या नो में देते हो, ठीक है, यस या नो में देते हो, ठीक है। तो अब बात करते हैं इसके काइंड्स की, यानी जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनके हम थोड़ा सा काइंड्स की बात कर लेते हैं, ठीक है, इनके काइंड्स की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला काइंड क्या है दोस्तों? आपने आई होप आपने पढ़ा होगा यस नो टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, आपने ये पढ़ा होगा, ठीक है। यानी स्कूल में, आपने कॉलेज में, अपने दोस्तों जब आप क्लास 6 से 12 तक आपने यही पढ़ा होगा, यस नो टाइप बोलते हैं इसको, यस नो टाइप क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चंस, यस नो टाइप क्वेश्चंस। लेकिन दोस्तों इसका एक टेक्निकल नाम होता है जिसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, इसको हम बोलते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्या दोस्तों? क्लोज एंडेड, इसको हम क्या बोल देते हैं? इस एस्नो टाइप को आप बोल देते हैं क्या? इसको हम बोल देते हैं कौन सा सेंटेंस? क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्या होते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। फिर अब जैसे मैंने बोला कि तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए थे, ओके, तो आप यस नो में उत्तर बोलोगे नहीं, आप रीज़न को एक्सप्लेन करोगे, हाँ सर कि ये वजह था इसलिए मैं नहीं जा पाया, ठीक है। अब मैंने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि जिसके लिए आपको यस या नो में नहीं, आपको उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, आपको उसे डिस्क्राइब करना पड़ेगा, आपको उसे बताना पड़ेगा। तो ये सेंटेंसेस होते हैं। क्या कैसे सेंटेंस होते हैं? अब दोस्तों जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा तुम कल स्कूल क्यों नहीं गए थे, तो मैंने वर्ड जब यूज किया क्यों, तो आपने उसका रीज़न दिया, आपने उसका क्या किया? रीज़न दिया, ठीक है। तो आपने इसे पढ़ा होगा WH टाइप क्वेश्चंस। क्या पढ़ा होगा? इसे पढ़ा होगा WH टाइप क्वेश्चंस, WH टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन इसको हम पढ़ते हैं टेक्निकली क्या? ओपन एंडेड क्वेश्चन। क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसे हम क्या पढ़ते हैं? इसे हम पढ़ते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। इसे हम क्या पढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स? ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दो होते हैं आपकी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ओके, और दूसरा होता है ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है और आपको, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने समझा कि क्या करते हैं? क्वेश्चंस पूछने का काम करते हैं।
ऐसे क्वेश्चन जिसका जवाब जो आप बहुत क्लोज देते हो, शॉर्ट में देते हो ना, यस नो टाइप में देते हो या जो यस या नो में देते हो, उसे आप बोल देते हो क्लोज एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। फिर ऐसे क्वेश्चंस जो डब्ल्यू टाइप होते हैं, यानी आपको उस क्वेश्चन को पूछने के लिए आपको कोई एक क्वेश्चन वर्ड उसमें डालना होगा सेंटेंस में, ताकि उसका आपको आंसर मिले, उससे उस रीजन को, उस क्वेश्चन को एक्सप्लेन किया हुआ मिले, तो उसे हम बोल देते हैं डब्ल्यू टाइप क्वेश्चंस और ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ठीक है। सिंपल, यहाँ तक बात क्लियर है, राइट दोस्तों। अब क्या करते हैं, तो पहले हम इनके बात करेंगे जर्नल स्ट्रक्चर की, मतलब जो सभी टेंस फॉलो करेंगे, सबसे पहले उसकी हम बात करते हैं। उनका क्या, जर्नल स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर, जर्नल। तो फ्रेंड्स, इनका जनरल स्ट्रक्चर क्या होता है, यस नो टाइप का। तो जो यस नो टाइप सेंटेंसेस होते हैं, उनकी शुरुआत हमेशा किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है। किससे होती है, हमेशा इनकी शुरुआत किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, ठीक है। देन दोस्तों आपको मिलेगा सब्जेक्ट, देन दोस्तों आपको मिलता है क्या, सब्जेक्ट। फिर दोस्तों आपको मिलती है मेन वर्ब, फिर दोस्तों आपको मिलती है मेन वर्ब, और देन आगे चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है। देन आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है, देन आपको चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाता है पहला, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। अब क्या करते हैं, कभी कभी दोस्तों ये जो आपका स्ट्रक्चर है, कभी क्या है, जो आपका स्ट्रक्चर है कैसे मिलता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको मिलेगा सब्जेक्ट, देन आपको मिलेगा नॉट। यानी ये बात आपको ध्यान रखना है कि जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, ठीक है, जो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनमें हमेशा नॉट लगता है सब्जेक्ट के बाद। उसमें हमेशा दोस्तों नॉट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है। पहली चीज़ क्लियर, ध्यान डाल हो जाएगा। फिर आपको मिलेगा मेन वर्ब, देन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा, देन चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ मिलेगा। ये दोस्तों हो गया कौन सा स्ट्रक्चर, ये हो गया इसी का दूसरा स्ट्रक्चर। फिर कभी कभी दोस्तों आपको कब मिलेगा, अगर आप चाहते हो कि इस स्ट्रक्चर को थोड़ा छोटा करो, यानी सब्जेक्ट, यदि दोस्तों अब क्या अगला स्ट्रक्चर क्या है कि इस यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर इस नॉट को जोड़ दिया जाता है। इस हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज किया जाता है। तो दोस्तों कहो ये सर क्या है, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। तो अगला स्ट्रक्चर आपको मिलेगा हैव, हेल्पिंग वर्ब एंड नॉट, हेल्पिंग वर्ब नॉट, कौन सा फॉर्म, इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इसका आपको मिलेगा कौन सा फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। इसको आपको मिलेगा कौन सा फॉर्म माय डियर फ्रेंड्स, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। देन आपको मिलेगा सब्जेक्ट, राइट, और देन आपको मिलेगी मेन, देन आपको मिलेगी क्या, मेन। तो ये हो जाएगा आपका सेंटेंस कंप्लीट। तो ये 3 प्रकार से आपको मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। यानी अगर दोस्तों आपका सेंटेंस क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है, तो या तो स्ट्रक्चर ये होगा, या तो स्ट्रक्चर ये होगा, या तो स्ट्रक्चर ये होगा, इसके अलावा नहीं हो सकता, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता। ये बात होगा क्लियर, ठीक है दोस्तों। कैसे हो है, यस नो टाइप क्वेश्चंस या क्लोज एंडेड क्वेश्चंस के हो गए स्ट्रक्चर सिंपली। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, अब इसकी बात कर लेते हैं किसके, हाँ, अब पहले इसके ओपन एंडेड क्वेश्चंस के जर्नल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जो सभी टेंस फॉलो करेंगे, जो सभी टेंस फॉलो करेंगे। तो देखिए दोस्त, अब सबसे पहले क्या लिखा है, WH टाइप क्वेश्चंस। इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों, जितने भी WH टाइप की क्वेश्चंस होते हैं प्लस जो भी अदर क्वेश्चन होता है। जैसे इसमें दोस्तों क्या क्या सीख लेते हैं, जैसे इसमें दोस्तों आप सीख लेते हो व्हेन, क्या व्हेन क्वेश्चन होता है कब, तुम कब स्कूल गए थे, तो आप रीजन आप बताओगे इस समय। वाई, क्यों गए थे, ठीक है। वेयर, हुज, हुज, होम, ठीक है, हाउ। तो दोस्तों देखिए ये मतलब WH टाइप क्वेश्चंस, मतलब कहीं ना कहीं अगर क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें ये वर्ड इंक्लूड होगा। ये वर्ड क्या होगा, ये वर्ड दोस्तों क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। ये वर्ड क्या होगा, इंक्लूडेड होगा। बस दोस्तों देखोगे तो उसमें हर एक जो क्वेश्चन वर्ड है उसके लास्ट में क्या है, उसके स्टार्टिंग में दोस्तों क्या है, WH है, बस एक को छोड़कर, एक्सेप्ट हाउ। तो इसे दोस्तों बोल देते हैं WH टाइप क्वेश्चंस, राइट। तो इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो ये दोस्तों क्या होते हैं, ये इनको हम बोल देते हैं क्वेश्चन वर्ड्स। इनको हम क्या बोल देते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स। इनको हम बोल देते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, राइट। हम इनको बोल देते हैं क्या, क्वेश्चन वर्ड्स बोल देते हैं। तो अब आइए हम बात करते हैं इनके जर्नल स्ट्रक्चर की, यानी जो सभी टेंस फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हमेशा सबसे पहले स्टार्टिंग होती है इसकी क्वेश्चन वर्ड से। किससे होती है माय डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन वर्ड से। देन आपको मिलेगा हेल्पिंग वर्ब, देन आपको मिलेगी क्या, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। देन आपको मिलेगा सब्जेक्ट, देन आपको मिलेगा सब्जेक्ट, देन आपको मिलेगी
मेन वर्ब, ठीक है। देन आपको मिलेगी मेन वर्ब और आगे चीज़ों को एक्सप्लेन किए वो मिलेगा, ठीक है। और लास्ट में एक चीज़ क्या दोस्तों, लास्ट में क्या होगा इसमें, अब चूँकि क्वेश्चन इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसके लास्ट में हमेशा कैसा लगता है, इंट्रोगेटिव चिन्ह, यानी इसे बोलते हैं इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव मार्क होगा, यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव मार्क होगा और यहाँ पर भी इंट्रोगेटिव मार्क होगा, ठीक है। सिंपली बात की तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, इंट्रोगेटिव मार्क, ठीक है। आगे सीखते हैं। पहला स्ट्रक्चर ये हो गया। अब दोस्तों अगर आप इसमें अगर आपको नोट लगाना है, कहाँ लगाओगे, सिंपली सा रखोगे आप भी। अभी आपने बताया कि जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसमें नोट कहाँ लगता है, सब्जेक्ट की बात। तो अगर मुझे इसमें नोट लगाना है, मान लीजिए सेंटेंस में नोट आया है और उसकी प्लेस कहीं अदर है, तो उसका प्लेस हम बी प्लेस नोट इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस आफ्टर द सब्जेक्ट, यानी हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट सब्जेक्ट के बाद यूज करते हैं, यानी सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर नोट लगाओगे, देन लिखोगे मेन ऑफ, देन लिखोगे मेन ऑफ और चीज़ों को आगे एक्सप्लेन कर दोगे और लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या रहेगा, क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों ये है आपका ओपन एंडेड क्वेश्चंस का जर्नल स्ट्रक्चर। क्या हो गया, ये हो गया ओपन एंडेड क्वेश्चन का जर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है ना दोस्तों। चलिए अब बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। सबसे हाँ, अब दोस्तों ये तो बात हो गई जर्नल स्ट्रक्चर ना, ये क्या है, ये हमारे जर्नल स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे क्या हैं, जर्नल स्ट्रक्चर हैं, ये हमारे हैं जनरल स्ट्रक्चर, यानी जो सभी टेंस फॉलो करेंगे, ठीक है। अब बात करेंगे इंट्रोगेटिव की, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव की। तो किसके इंट्रोगेटिव की, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव की, ठीक है। तो देखिए डज कब आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अगर आपका सब्जेक्ट दोस्तों, अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं, ठीक है। देन हम यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस हम आगे चीज़ों को एक्सप्लेन किया हुआ मिलता है और लास्ट में क्या मिलेगा, क्वेश्चन मार्क। ये दोस्तों क्या हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया किसका स्ट्रक्चर हो गया माय डियर फ्रेंड्स, ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का, ये हो गया क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का। यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हेल्पिंग वर्ब लगाते हो डू, हेल्पिंग वर्ब लगाते हो डू कब, जब आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हो और देन चीज़ों को आगे आप एक्सप्लेन कर देते हो। ये हो गया आपका दोस्तों कौन सा क्वेश्चन, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव का क्वेश्चन, जब आपका सब्जेक्ट कैसा हो, प्लूरल हो, ठीक है। अब दोस्तों यदि आपको जिसमें ज़रूरत है किसकी, अब यदि आपको इसमें ज़रूरत है किसकी, नॉट की, तो कहाँ लगाओगे, सब्जेक्ट की बात। दोस्तों मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, क्या लिख दे रहा हूँ कि वी प्लेस नॉट आफ्टर the subject in interrogative sentences, ओके। यानी हम नॉट का यूज़ कहाँ करते हैं, आफ्टर द सब्जेक्ट के बाद करते हैं, कहाँ, जब आपका सेंटेंस कैसा हो, इंट्रोगेटिव हो, ठीक है। तो अब अलग स्ट्रक्चर क्या बन सकता है इनका। अब मान लीजिए सब्जेक्ट आपका सिंगुलर, तो आपने डज यूज किया, आपने सब्जेक्ट यूज किया, ठीक है, आपने यहाँ पर क्या लगा दिया, नॉट लगा दिया और देन वर्ब की आपने लिख दी फर्स्ट फॉर्म, देन आपने लिख दी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हो गया कि स्ट्रक्चर, ठीक है। यदि सब्जेक्ट आपका प्लूरल है तो आप डू लगाओगे, देन आप सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट अगर आपका क्या है, प्लूरल है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप क्या लगाओगे, डू लगाओगे, देन आप सॉरी दोस्तों इसमें हमने हाँ ठीक है, फिर आप यूज़ करोगे इसका नॉट का और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ चीज़ों को क्या कर दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया ये स्ट्रक्चर, ये हो गया ये स्ट्रक्चर, ठीक है। अगर दोस्तों ध्यान से देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गई और ये मेन वर्ब हो गई, चीज़ों को आगे एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये नॉट लग गया हमने और दिस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी, एक्सप्लेन कर दी, ठीक। अब इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, क्या, इसी का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, ठीक है। तो अब यदि इसी का हमें यूज करना है क्या, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, तो कैसे बन सकता है, तो दो स्ट्रक्चर और। तो सबसे पहले अगर मुझे इसका यानी डज और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो मैं लिखूंगा डजंट, क्या लिखूंगा, डजंट, यानी डज लिखूंगा, यानी लिखूंगा, फिर एपोस्ट्रोफे ए हो गया, ये हो गया कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। सब्जेक्ट लिखूंगा, फिर सब्जेक्ट, अब चूँकि सिंगुलर के लिए है ना, क्योंकि हमने डज यूज किया है तो हमने नॉट को भी यहाँ पर मर्ज कर दिया है, तो दोबारा नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। फिर हमने क्या लगाने के, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और चीज़ों को आगे क्या कर देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये हो गया ये वाला स्ट्रक्चर इसका, जब आप क्या करते हो,
जब आप हेल्पिंग वर्ब और नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड करते हो तब का स्ट्रक्चर ये हो गया, ठीक है। फिर अगर आप चाहते हो डू और नॉट को कॉन्ट्रैक्ट करो तो क्या लिखते हो आप, डोंट। क्या लिखते हो, डोंट। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट, क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। देन आप यूज़ करो सब्जेक्ट कब, जब आपका सब्जेक्ट क्या हो, प्लूरल हो। और फिर आप लगाते हो आपकी फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि आपने नॉट को यहाँ पर मर्ज कर दिया है तो दोबारा नॉट लिखने की आवश्यकता हमें नहीं है। और आगे ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो ये बन गया कैसा दोस्तों, ये बन गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, ये हो गया इंट्रोगेटिव क्लोज एंडेड क्वेश्चन जब आपका नेगेटिव होगा, और ये होगा, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर है किसका, ये स्ट्रक्चर है दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका, ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर। कौन से क्वेश्चन का, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का। किसके, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का, ठीक है। तो आई होप आपने इन चीज़ों को अच्छे से समझा होगा, ठीक है। अब बात करते हैं किसकी, अब बात कर लेते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस की, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों ओपन एंडेड क्वेश्चंस की, ठीक है। तो पहली चीज़ तो इसमें हमेशा क्या होगा, क्वेश्चन वर्ड होगा। क्या होगा इसमें, स्टार्टिंग किससे होगी, हमेशा क्वेश्चन वर्ड से। अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो आप डज लगाओगे, ठीक है। फिर आप सब्जेक्ट लिखोगे, है ना। और सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तभी तो आपने डज यूज़ किया, नहीं तो आप क्या यूज़ करते, प्लूरल, ठीक है। देन आप यूज़ करोगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करोगे, ठीक है। तो ये हो गया एक स्ट्रक्चर, ये एक हो गया स्ट्रक्चर ये। अगर आपको इसमें नॉट प्लेस करना है तो सिंपली, ठीक है, कहाँ लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद। अब यदि आपका सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो क्या लगाओगे, डू। क्या लगाओगे, डू। देन यहाँ पर सब्जेक्ट लिखोगे, और सब्जेक्ट यदि आपका प्लूरल है, ठीक है, देन आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखोगे और चीज़ों को आगे एक्सप्लेन कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कौन सा स्ट्रक्चर, ये हो गया ये वाला, ठीक। यदि आपको नॉट चाहिए कहाँ लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद। कहाँ लगाओगे, सब्जेक्ट के बाद, ओके। तो क्वेश्चन वर्ड प्लस डज प्लस नॉट, सब्जेक्ट आएगा दोस्तों, देन नॉट रहेगा, और देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, और चीज़ों को आगे क्या किया होगा, एक्सप्लेन। चीज़ों को आगे क्या होगा, एक्सप्लेन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन वर्ड होगा, सब्जेक्ट यदि आपका है प्लूरल तो आप लगाओगे डू, ठीक है। सब्जेक्ट यूज करोगे, सब्जेक्ट क्या लगाओगे, प्लूरल, राइट। फिर आप यूज करोगे नॉट, सब्जेक्ट पर नॉट लगा दिया आपने, और देन वो आपकी आपने फर्स्ट फॉर्म यूज की, और प्लस चीज़ों को आप आगे एक्सप्लेन कर दोगे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया स्ट्रक्चर। सो फ्रेंड्स देखो, ये क्या हो गया, ये हमारी चीज़ कितनी हो गई, ये हमारे इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, ये हमारे हो गया इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। सिंपल बात है दोस्तों ना, सिंपली बिल्कुल लॉजिक क्लियर है। अब क्या करते हैं, अब दोस्तों क्या करते हैं, इसके एग्जाम्पल सीख लेते हैं, ठीक है। सो दोस्तों देखिए, अभी हमने जस्ट पीछे क्या पढ़ा, जस्ट पीछे हमने पढ़ा डू नॉट, यानी हमने पढ़ा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ा, ठीक है। एक काम करिए दोस्तों, इसे एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए या इसे कॉपी में नोट कीजिए, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब दोस्तों मूव करते हैं थोड़ा सा आगे, और चीज़ों को आगे सीखने का प्रारंभ करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके आप स्क्रीनशॉट लीजिए, देन दोस्तों मूव करते हैं आगे, ओके डियर। अब क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी हमने सीखा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उनके क्या करते हैं, एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ना, ताकि अब तो हमें प्रैक्टिकली हमने सीख लिया, अब एग्जाम्पल के थ्रू सीख लें अच्छे से ना। तो आइए क्या करते हैं, एग्जाम्पल से सीख लेते हैं। ओके, जैसे मैंने लिखा डज रमा गोज़ टू मार्केट, डज रमा गोज़ टू मार्केट, ओके। तो रमा क्या है, रमा एक हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने क्या लगा दिया, डज लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया। लेकिन अब दोस्तों देखिए क्या सेंटेंस सही है, ध्यान से देखो, डज रमा गोज़ टू मार्केट। अब आपको क्या ध्यान में आएगा, स्ट्रक्चर। क्या ध्यान में आएगा, स्ट्रक्चर क्या है सर, आपने बताया सब्जेक्ट यदि आपका हेल्पिंग वर्ब, यदि आपकी मेन वर्ब सिंगुलर है तो क्या लगाओगे, डज, ठीक है, सब्जेक्ट। फिर सर गोज कहाँ लगाते हैं, हम हमेशा क्या लगाते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ से गोज को रिमूव करो, यहाँ पर क्या लगाओगे, गो। तो डज रमा गो टू मार्केट, अब क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जैसे आगे लिखते हैं अब दोस्तों देखिए, इसको देखिए। अब दोस्त सर आप कहोगे, पहले देखो सब्जेक्ट क्या है दोस्तों, ही यानी क्या है, ही सब्जेक्ट है सिंगुलर। सर आप कहोगे सिंगुलर है तो सर डू नहीं, हम यहाँ पर क्या लगाते हैं,
क्या लगाते हैं, डज लगाते हैं। और सर अब इसमें क्या किया गया है, इसमें सर नॉट को कंट्रैक्ट किया गया है, यानी हेल्पिंग वर्ब को नॉट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया गया, उनका यानी संक्षिप्त रूप यूज किया गया है। तो यानी पहली चीज़ तो यहाँ पर क्या होगा, डोंट नहीं, यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, डजेंट, यहाँ पर क्या होगा, डजेंट। अब जब दोस्त नॉट यहाँ पर इंक्लूडेड है तो आपको दोबारा नॉट लगा नहीं सकता नहीं है, तो डजेंट ही प्ले क्रिकेट, ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटेंस, डजेंट ही प्ले क्रिकेट सही हो गया, ठीक है। आगे चलते हैं, जैसे मैंने लिखा कि वाई डज दे नॉट डू दिस वर्क, वाई डज दे नॉट डू दिस वर्क, ओके। सर आपने यूज किया क्वेश्चन वर्ड, ओके, फिर आप यूज करते हो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या लगी है, डज लगी है। सर कहोगे हेल्पिंग वर्ब डज लगी है, यानी कहीं ना कहीं सब्जेक्ट हमारा क्या होगा, सिंगुलर, तभी डज लगा है। फिर आप सब्जेक्ट पास गए तो आपने देखा सर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट तो यहाँ पर प्लूरल है, इसके मतलब यहाँ पर क्या होना चाहिए, डू, यानी यहाँ पर क्या होना चाहिए, डू। तो वाई डू दे नॉट डू दिस वर्क, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ओके। अब देखो चलिए दोस्तों आगे लिखते हैं, जैसे हमने लिखा रमा डू नॉट गो टू स्कूल डेली, रमा डू नॉट गो टू स्कूल डेली। अब दोस्तों देखो समझते हैं, सर कहोगे रमा सर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्या है, रमा क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, यानी सर इसके बाद क्या आता है, नेगेटिव सेंटेंस, तो इसके बाद सब्जेक्ट क्या आता है, डज, यानी सर यहाँ पर क्या रहेगा, डू, यहाँ पर दस क्या रहेगा सर दोस्तों, डज, यानी रमा डज नॉट गो टू स्कूल डेली, अब सही हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर भी आप डज और नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म यूज कर सकते हो, यानी यहाँ पर इसके लिख सकते हो डजेंट, क्या लिख सकते हो, डजेंट, क्या लिख सकते हो, डजेंट, यानी रमा डजेंट गो टू स्कूल, ये भी गो टू स्कूल डेली, ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। फिर दूसरा हमने लिखा दे डू नॉट, या इसी को दोस्तों क्या लिख सकते हो, डोंट, इसको क्या लिख सकते हो, क्या, डोंट, यानी हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म लिख सकते हो, ठीक है। तो दे डू नॉट टॉक, वो बात नहीं करते हैं, दे डू नॉट टॉक, ओके। तो सब्जेक्ट प्लूरल से हमने क्या लगा, डू, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और आप डू और नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म डोंट भी यूज कर सकते हो, ये हो गया, ठीक है दोस्त। अब दोस्त देखिए यहाँ तक क्या हुआ, यहाँ तक दोस्तों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हमने, अब देखो दोस्तों इसमें हमने दो चीज़ की ना, हमने अफर्मेटिव सेंटेंस भी सीखा, हमने इंटीग्रेटिव सेंटेंस भी सीखा, हमने उनके जनरल स्ट्रक्चर भी सीखे, फिर दोस्तों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के स्ट्रक्चर सीखे ना, ठीक दोस्तों। यहाँ से जो स्ट्रक्चर वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ से कंप्लीट हो चुका है, ठीक दोस्तों। अब दोस्तों हम कल की क्लास में अब जो है अब आएगी अच्छी चीज़ें जो एग्ज़ाम में आपकी पूछी जाती हैं, वो दोस्तों क्या है, अब इसके एप्लीकेशन की बात करेंगे कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसका यूज़ हम कहाँ करते हैं, किस लिए करते हैं, ओके दोस्तों। तो कल की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी, ओके। सो अब मिलेंगे कल की क्लास में। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू वेरी मच।